गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्मृति पाठ देखा। उस पाठ में लेखक के साथ क्या हुआ और लेखक ने वो जो चिट्ठियां थी वो कुएं में कैसे गिरा दी, उसके आगे का लेक्चर लेते हैं। कुएं के पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई डाढ़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। उनकी दोनों की स्थिति बहुत ही गंदी हो गई थी, क्योंकि छोटा भाई डाढ़े मार करने जोर जोर से रोना, वो जोर जोर से रो रहा था। लेखक को सूझ नहीं रहा था कि उसे कैसे शांत किया जाए। उनकी बहुत ही गंभीर अवस्था हो गई थी, जैसे पानी पतीली में गर्म होने के बाद कैसे होता है और वो ढक्कन कैसे बाहर जल्दी से गिर जाता है और पानी उसके साथ गिरता है, वैसी ही लेखक की अवस्था हुई थी। निशाना पीटने का भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों में ढकने की भीतर भावों की रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलकी जाते थे और सब रोक रहे थे। लेखक रोक रहे थे उनके आंसू, पर वो गाल पे आ ही जाते थे, क्योंकि वो जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई थी। माँ की गोद की याद आती थी और चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिखी जाएगी। और माँ की याद, लेखक को उनकी माँ की याद आ रही थी और वो कह रहे थे कि माँ जो आ गई तो वो ऐसी कहेंगी कि कोई बात नहीं है, चिट्ठियां तो और भी लिखी जा सकती है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा लेखक को हो रहा था। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कहा दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं तो झूठ बोलना जानता ही न था और उनको ऐसा लगता था कि ओ हम कह दे कि उस चिट्ठी डाकखाने में हमने डाल दी, और एक मन बोल रहा था उनका कि उस कुएं में मिट्टी डाल दी। ऐसे बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे थे, पर वो झूठ बोलना ही नहीं जानते थे, क्योंकि वो छोटे थे, इसीलिए उनको झूठ बोलना वो अभी तक सीखे ही नहीं थे। घर लौटकर सच बोलने पर रूही की तरह धुलाई होती। मार के ख्याल से ही शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिकनिक के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठी के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। और घर जाने के बाद भैया मुझे रूही के धागे के जैसे पिटेंगे, और जो छोटी सी जिम्मेदारी, वो चिट्ठियां डालने की जिम्मेदारी मैंने अच्छी तरह से पूरी नहीं की, ये भैया मुझे डांटेंगे, ऐसे उनके मन में अनेक विचार आ रहे थे। इसी सोच विचार में 15 मिनट हो गए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा जाता था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पीटने को भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कले जकड़ फिर रही थी। और तबीयत मन चाहना, धुलाई यानी पीटना, पिटाई होना, दुधारी दो धार वाली तलवार हो। उनके मन में ऐसे अनेक विचार आ रहे थे कि हम मन चाहे भी वो कर नहीं सकते हैं, और दिन ढल जा रहा था, वो टाइम चले जा रहा था, रात का टाइम हो रहा था, तो भी वो कुछ कर नहीं सकते। और ऐसे ऐसे करने में ही उनके 15 मिनट चले गए। आगे क्या करते हैं वो देखते हैं। दृढ़ संकल्प से दुविधा को बेड़िया कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वो भी जानबूझकर, तो फिर वो अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और मुझे अभी दृढ़ संकल्प उन्होंने निश्चय कर लिया कि अभी मुझे ये चिट्ठियां निकालनी ही है, मुझ कुछ भी हो जाओ। दृढ़ संकल्प ने पक्का इरादा उन्होंने कर लिया। दुविधा, संदेह था उनके मन में, अनेक विचार आ रहे थे कि अभी कुछ भी हो मुझे ये काम
करना ही है। और उन्होंने इरादा कर लिया कि अभी कुएं में जाके उसको चिट्ठियों को निकाल ही दूं। और वैसे ही उन्होंने किया। और उनके मन में एक बात पक्की थी, ये हमारे मन में एक बात पक्की होने के बाद हम किसी की नहीं सुनते, वैसे ही लेखक ने सुन ली। और जब हमारे मन में कुछ ऐसी एक बात पक्की हो गई तो हम दुनिया से भी लड़ सकते हैं। वैसे ही लेखक के मन में अनेक विचार आए और वह भी जानबूझकर वैसे ही संसार से वो भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसी फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर होता है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधार से भिड़ने को तैयार हो गया था। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसी को ही चिंता न थी। और कुछ ना कुछ हो, मैंने अभी निश्चय कर लिया, इरादा कर लिया। विषधार यानी जहरीला सांप, एक तो मैं कुएं में जाके मरूंगा, नहीं तो ऊपर आऊंगा। ऐसे दोनों दुविधा स्थिति में वो थे। दोनों आदमी को दो मन रहते हैं, वैसे ही उन्होंने उनकी अवस्था हो रही थी। अभी कुएं में जाके एक तो मरूंगा, एक तो ऊपर आऊंगा, कौन सी भी एक बात होगी ही होगी। इसीलिए उन्होंने एक निश्चय कर लिया। विश्वास ये था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। और विश्वास था इस डंडे से मैं कुएं में जाके उसको सांप को मार डालूंगा। वो उनको विश्वास था और इसी विश्वास के साथ वो कुएं में कूदे। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वो शब्द से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। और छोटा भाई रो रहा था और वो लेखक के कह भी नहीं सकता क्योंकि वो छोटा था। और वो तुझे मौत नीचे बुला रही है, ऐसा वो मन में उनके बहुत सारे विचार होंगे। और सच्ची में जो कुएं में जो सांप था वो जो लेखक को काट लेता तो सच्ची में वो मर जाते, ऐसा लेखक के भाई को लग रहा था। और वो पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ में के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। और इसके वो जो चिट्ठियां गिर गई थी वो जो मौत के मुंह में मुझे जाना ही था, मुझे इस अवस्था में जाना ही पड़ा। ऐसे वो नग्न हो गए, यानी वो छोड़ छाड़ के मुझे सब करना ही पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी एक छोटी भाई की और एक चने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी थी। और हमने 5 धोतियां इकट्ठा की, एक लेखक की, एक भैया की और एक चने जो माँ ने चने उनको दिए थे उसमें, और 2 जो उनको कानों को उनकी मम्मी ने बांध दी थी ठंडी के बचने के लिए, और एक रस्सी वो जो उसमें खोलाई थी जो कुएं में जा सके इतनी वो बराबर हो गया था। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी जो और से कोई धोखा का काम न करा रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और दूसरे कुएं में डाल दिया। दूसरी सिरे को टेंगा के चारों ओर एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। और छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसीलिए धोती को डंगे से कड़ी करने के बाद दिया जाता है और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा जाता है। और इसी तरह लेखक ने कौन सी भी ही कसूर नहीं छोड़ा। वो जो गांठ रहती वो जो छूट जाती तो वो सीधे कुएं में चले जाते। इसीलिए उन्होंने चेक कर लिया कि वो पक्की है या नहीं, इसीलिए और वो डंडे से उसे नीचे डाल दिया। डंडा जो उनका था वो पहले नीचे डाला और एक ढाड़े से ऊपर बांध दिया और वो एक चक्कर लगा के आए, ऐसे कि नीचे कैसे होता है, ऊपर से ऊपर उन्होंने एक चक्कर लगाया और क्या होता है वो देखते हैं। मैं कुएं में धोती के सहारे रोने लगा, छोटा भाई रोने लगा
मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण ये था कि इसमें पहले मैंने अनेक सांप मारे थे और जैसे ही लेखक उस धोती के सहारे नीचे उतरते थे वैसे ही उनके भाई का जोर जोर से रोना चालू हो गया। पर वो विश्वास दिला रहे थे कि मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा वैसे मैं पहले सांप को मारूंगा और फिर चिट्ठियां उठा के ऊपर आ जाऊंगा। ऐसा विश्वास था क्योंकि लेखक ने उस डंडे से बहुत सारे सांप पहले ही मारे थे। इस विश्वास के साथ ही वो कुएं में उतरे थे। इसीलिए कुएं घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारता मैं बाह्य हाथ का खेल समझता था और मुझे कुएं में जाने का बिल्कुल भी भय नहीं था क्योंकि मैं सांप को मारने से मेरे बाएं हाथ का खेल समझता, आसान सा काम मैं समझता था। इसीलिए लेखक कुएं में जाकर वो सांप को मारने की कोशिश करते थे। आज के दिन इतना ही पाठ लेते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।